हर हर महादेव मित्रों। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर के आते रहते हैं और आपको वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, उसका समाधान आपको मिल जाए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए नए नए उपाय लेकर के आते रहते हैं और आपको बताने का प्रयास करते रहते हैं। मित्रों, 15 जुलाई के दिन बहुत बड़ा एक योग बन रहा है। यदि आप उस दिन पूजा सच्चे मन से कर लेते हैं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को पालन करके, तो आपको निश्चित ही लाभ पहुंचेगा। और यह एक ऐसा योग बन रहा है जो कि 300 सालों के बाद बन रहा है। तो आपको भगवान शंकर की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और आप मनचाहा वर पा सकते हैं। और आपकी जो भी इच्छा है, आपका जो भी काम नहीं बन रहा है, वह भी आपका काम बन जाएगा। तो मित्रों, हम आपको उपाय बताएंगे। उससे पहले छोटी सी करेंगे रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो आप अवश्य लिख दें, क्योंकि हम आपके लिए उपाय बताते रहते हैं। साथ में आप लोग अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हमें आपकी राशि से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय मिलेगा तो हम आपको बता देंगे, जिससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं आप उनसे छुटकारा पा सकेंगे। मित्रों, कहा जाता है कि श्रावण का महीना एक पवित्र महीना होता है, क्योंकि इस महीने हरियाली छाई रहती है चारों ओर। कहा जाता है कि इस महीने भगवान शंकर भूलोक पर आ जाते हैं, जिससे वह अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ में यदि हमारे द्वारा बताए गए पूजा कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपको लाभ पहुंचेगा और आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप इस उपाय करने के बाद में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस उपाय में आपको कुछ सामग्री लगेंगी। पहली चीज़ ध्यान रखें कि यह पूजा आपको 6:40 के पहले पहले आपको करनी है। संध्या काल में आपको सामग्री क्या लेनी है, तो आप एक मुट्ठी चावल ले लें। चावल टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। दूसरी वस्तु, आपको 1 लोटा जल लेना चाहिए। तीसरी वस्तु आपको पूजा में लगेगी, वह है बेलपत्र। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए, कटा फटा बिल्कुल भी ना हो। तो आप किसी भी शिव मंदिर जाएं और जाने के बाद में आप 1 लोटा जल से पहले शंकर जी की शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में आप उसके ऊपर 1 मुट्ठी चावल रख दें। रखने के बाद में उसके ऊपर बेलपत्र रखें। ध्यान रहे कि बेलपत्र की डंडी आपके मुख की ओर होनी चाहिए और आपका मुख उत्तर की दिशा में होना चाहिए। अब आपको वहाँ पर बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यदि आप यह विधि पूरी तरीके से कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चाहे वो मनोकामना आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय, धन प्राप्ति का उपाय। कुछ लोग आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है और पैसे आने के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो इस उपाय के बाद में पैसे आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और आप कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगे। तो इस उपाय में आपको कुछ सामग्री लगेगी। आपको 1 तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध गंगा जल आप भर लें। दूसरी चीज, आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उन चावलों को आपको लोटे में डाल देना है जिसमें आपने पहले से गंगा जल भर रखा है। साथ में आप 1 मुट्ठी चावल और ले लें। उन चावलों को सफ़ेद कपड़े पर रख लें। उसकी एक पोटली बना लें। पोटली को मौली धागे से बांध लें। इतनी सामग्री लेकर के आपको मंदिर जाना है और यह उपाय आपको 6:44 पर आपको करना है। तो मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद में आपको जल से अभिषेक करना है, जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे। अभिषेक करने के बाद में आप
वहाँ पर बैठ जाएं और आप भगवान शंकर को याद करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने के बाद में आपको जो आपने पोटली बनाई है सफ़ेद कपड़े की, आपको उसे शंकर जी के शिवलिंग में छुआना है। छुआने के बाद में आपको अपने घर वापस आना है और उस पोटली को तिजोरी में दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। रखने के बाद में आप देखेंगे वह पोटली चुंबक बन जाएगी, पैसा खींचा चला आएगा और आप कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगे। तीसरा उपाय है, जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है उनका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। यदि आप यह उपाय, यह पूजा कर लेते हैं तो इस पूजा में आपको सामग्री क्या लगेगी, आप एक लोटा तांबे का ले लें, उसमें आप गंगाजल भर लें। उस लोटे में 108 चावल के दाने डाल दें। याद रहे, चावल के दाने टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। फिर आप 2 लोटा भर करके चावल ले लें और उसकी सफ़ेद कपड़े में पोटली बना लें। बनाने के बाद में आप किसी भी शिव मंदिर जाएं। जाने के बाद में 1 लोटा जल से पहले आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में वहाँ पर कोई भी पुजारी आपको दिखे तो आपको चावल की बनी पोटली आपको दान करना है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आप कभी भी जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता ही मिलेगी, क्योंकि आपका जो दुर्भाग्य है वह समाप्त हो चुका है और आपका सौभाग्य जाग चुका है। तो मित्रों, यही आज जानकारी थी जो हमने आपको बताई। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।